श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सुखदेव स्वामी ने देवताओं को अभक्त समझा, इसलिए उन्हें भागवतामृत का पान नहीं कराया। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले अरे महाराज, वो जो सुखदेव स्वामी हैं वो परीक्षित को भागवतामृत का पान करा रहे हैं और मुझे पिलाया नहीं। ब्रह्मा ने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं। 7वें दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि एक बढ़िया सा विमान जा रहा है और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ। ब्रह्मा ने पूछा कौन है? बोले आपको नहीं मालूम? परीक्षित, कथा सुनी है ना भागवत की 7 दिन नियम से मोक्ष मिल गया। ब्रह्मा ने कहा अरे पुराधाता भी विस्मता। ब्रह्मा को विस्मय हुआ। ब्रह्मा जी ने एक पड़ले पर दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पड़ले पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। तो हुआ क्या? समस्त साधनों का पलड़ा आकाश को चला गया और श्रीमद् भागवत का पलड़ा हमारे इस धराधाम पे आकर के विराजमान हो गया। क्या मतलब है इसका? जिसमें वजन होगा वही तो नीचे जाएगा। कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त धर्म के जो पलड़े थे वो ऊपर को चले गए। ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ, अरे ये क्या? ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा अरे देवताओं, जितने देवता थे सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी, जितने जी थे सब जी गए थे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा अरे देवताओं, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई ग्रंथ भी नहीं है। बोले फिर? बोले श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये तो साक्षात हमारे गोविंद का वाङ्मय स्वरूप है, ये तो साक्षात गोविंद है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। और इसका श्रवण करने से तो जीवन धन्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार प्रसार किया और जन जन में प्रचार प्रसार करने के लिए नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका ज्ञान लिया था। लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो सनत कुमारों से सुनी। सप्ताह श्रवण की विधि जो है ये नारद जी ने संत कुमारों से सुनी। जब ये कहा सूत जी ने तो सौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया। बोले महाराज एक बात बताइए, हमने सुना है नारद जी एक जगह कहीं ठहरते नहीं और सनत कुमार जो हैं वो कहीं ज़्यादा घूमते नहीं, तो ऐसा संयोग कहाँ से बन गया महाराज? और भागवत कथा श्रवण के लिए 5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भाई व्यास जी यहाँ बैठे कथा सुना रहे हैं और श्रोता 2 मिनट यहाँ बैठे, 2 मिनट वहाँ बैठे, 2 मिनट वहाँ बैठे, तो नारद जी तो एक जगह रुकने वाले हैं नहीं। और कथा में 5 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात है कथा के लिए स्थान। कथा सुनने के लिए स्थान बहुत बढ़िया होना चाहिए। ऐसा स्थान हो जहां आप बाहर की आवाज़ ना सुन सकें, जहां केवल व्यास जी की ही आवाज़ सुनाई देती हो। दूसरी बात है भागवत का गान।
कथा को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञानपूर्वक मन लगा के सुना जाए, ज्ञानपूर्वक सुना जाए। और चौथी बात है भागवत का ध्यान उसको एकाग्र होकर के सुना जाए। अब कथा तो सुन रहे हैं यहाँ, अब मैया सोचती हैं क्या करूं, दाल चढ़ाए आई हूं, ऐसा ना हो कहीं जल जाए। ये मन बहुत चंचल है। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन मन को दिल्ली जाने में 2 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता है। बताइए दुनिया में कोई इतनी तीव्र गति से चलने वाली वस्तु होगी? एक संत थे, एक कवि सम्मेलन चल रहा था, तो उसी कवि सम्मेलन में एक संत जी विराजमान थे। उन्होंने कहा कि मेरा भी मन है कविता गाने का। तो व्यंग में हंसने लगे, कलयुगी कवि रामचंद्र कृपाल भजमन गाएगा, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया बोलेगा। संत बोले टाइम नहीं है, बस 1 लाइन की कविता है। बोले ठीक है। संत ने माइक लिया और संत कविता गाने लगे। मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल। अरे क्या कविता गाते हो जी, ये कोई कविता है? ना कोई राग है ना। बोले राग देखते हो, अरे इसकी रफ्तार देखो ना, राग क्या देखना है? 1 मिनट में दिल्ली तो दूसरे मिनट में लंदन। मन बहुत चंचल है, इसलिए उस कथा को एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। और 5वीं बात है कथा में आपके कान, कनेक्शन कथा में होना चाहिए, तभी वो समझ में आएगी, तभी पल्ले पड़ेगी। तो महाराज संत कुमार जो हैं वो ज़्यादा घूमते नहीं, और नारद जी जो हैं वो एक जगह कभी रुकते नहीं। तो ऐसा संयोग कैसे बना? तो सूत जी कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति में दौड़े जा रहे थे। चलते चलते वो बद्रीनाथ धाम में, जहाँ चारों भाई सनक सनंदन सनातन और संत कुमार विराजमान थे, वहाँ पहुँचे। जब नारद जी ने देखा, जा करके उनके चरणों में लेट गए, प्रणाम किया। संत कुमारों ने पूछा क्या बात है? कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनत कुमार ने पूछा हे देवर्षि क्या बात है? अरे आप तो ऐसे संत हैं कि आप अगर किसी के पास चले जाएं, कोई व्यक्ति रो रहा हो और उसके पास आप चले जाएं तो रोने वाला भी हंसने लग जाता है, और आज आप स्वयं उदास हैं, क्यों? और आप जैसा संत यदि उदास है तो संसार के प्राणियों का क्या होगा? नारद जी ने कहा मत पूछो महाराज, क्या बताऊं कि अहम तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी पर आया और मैं इस पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके पृथ्वी पर आया। हरित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सब जगह गया, सेतु बंध रामेश्वर हर जगह गया, लेकिन सत्य कहता हूं संत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। कि ना पश्यम कुत्रचिक्षर्म मन संतोष कारकम, कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। ये अधर्म का मित्र जो कली है, इसने संसार के जो प्राणी हैं उनकी बुद्धि को इतना विकृत बना दिया है कि क्या बताऊं महाराज।
इस संसार में अगर कोई एक बार सत्य बोलता है तो बोलता है हरिश्चंद्र के बाद हमारे नंबर है, और झूठ दिन में 50 बार बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं करता। एक अच्छा काम कर लेंगे तो 50 बार गिनाएंगे, हाँ हमने ये किया, और कोई गलत काम करेंगे तो सोचेंगे पड़ोसी को भी बताना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति हो गई लोगों की, और बड़ों का आदर समाप्त हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया। और हाँ, घर में नई बहू की चलती है, हाँ, कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कलकनम्। सनत कुमार बोले कि घर में नई बहू की चलती है तो अच्छी बात है, घर में तो बहू तो लक्ष्मी का रूप होती है, घर में तो नई बहू की चलनी ही चाहिए। बोले हाँ चलनी तो चाहिए, लेकिन कोई अच्छा काम करे, कोई बढ़िया सुंदर काम करे, शुभ काम करे, कम से कम सास ससुर से आज्ञा तो ले ले, एक बार सासू माँ से भी पूछ तो ले, सलाह तो मिला ले। लेकिन श्रीमान जी हो क्या रहा है, घर में चलती है नई बहू की, और सलाह किससे लेते हैं तो कहते हैं श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब सलाहकार बनते हैं। और कहते हैं ना, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में अगर अलमारी ज़्यादा निकाल दोगे दीवार कमज़ोर हो जाएगी, खोखली हो जाएगी। और बात बात में अगर साले साहब की सलाह लेने लगे तो अब मैं क्या बताऊं, कौरव तो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ, बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो घर में चलती है नई बहू की और सलाह देते हैं साले साहब। और एक बात, कन्या विक्रयणो लोभात्, आजकल संबंध नहीं सौदे हो रहे हैं, और ये सब होने के बाद भी दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में ही महाभारत मचा हुआ है महाराज। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम, अधर्म का मित्र जो कली है उसने विकृत बना दिया है। लेकिन मैं जब श्री धाम वृंदावन में पहुंचा तो वहां पहुंच करके हमने एक कौतुक देखा। एक युवती बैठी हुई है और उसके पास में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। मैं वहां जा रहा था, मैंने सोचा देखूं क्या बात है। मैं उसके पास तक तो गया महाराज, लेकिन फिर हमने सोचा कि, और हाँ, उस स्त्री के आसपास कई स्त्रियां बैठी हुई थी और बीच में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। मैं पास तक गया देखने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि ये महिला मंडली है, इसमें संत का क्या काम। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, सो मैं वापस जाने लगा। जब मैं वापस जाने लगा तो उस युवती ने आवाज़ लगाई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय, हे साधो 1 मिनट रुक जाओ। मैं गया और पूछा क्या बात है, तो उसने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो 2 पुत्र हैं, ये जो लेटे हुए हैं, ये हमारे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और ये कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। कलयुग में भक्ति तो है, लेकिन ना व्यक्ति को ज्ञान है और ना वैराग्य है। मैंने भक्ति माता का दुख देख करके कहा कि आप तो, माया तो नर्तकी है, तुम तो मालकिन हो देवी।
और भक्ति माता जहाँ चली जाती हैं वहाँ तो सब मंगल ही मंगल होता है। Yes. जहाँ भक्ति माता का प्रवेश होता है वहाँ धर्म के कार्य होने लग जाते हैं। भक्ति माता ने अपना दुख रो करके हमको सुनाया। मैंने उनके कष्ट की निवृत्ति के लिए बार बार वेद पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया। जब तक मैं पाठ करूं तब तक तो ज्ञान वैराग्य युवा रहें, लेकिन पाठ को विराम देते ही दोनों वृद्ध होकर के लेट जाएं। मैं बहुत चिंतित हो गया तो आकाशवाणी हुई। नारद जी कहते हैं आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि अगर तुम ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ महाराज। पहली बात तो ज्ञान वैराग्य की पुष्टि का कारण बतलाइए, और दूसरी बात आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के बारे में मुझसे कहा। भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी, आप बताने की कृपा करें। संत कुमार कहते हैं नारद जी, अगर भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति का और ज्ञान वैराग्य की पुष्टि का कोई साधन है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी ने कहा क्या कहते हैं आप? हमने वेद पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता का पाठ किया, जब उससे कुछ नहीं होगा तो केवल भागवत जी से क्या होगा? सनत कुमार बोले नारद जी, वेद वेदांत ये जो है ये वृक्ष है, और इनका जो पका हुआ फल है, जो रस है, वही श्रीमद् भागवत है। जो स्वाद फल में आता है वो वृक्ष में तो नहीं आता ना। संत कुमार बोले कि वेद वृक्ष है और भागवत उसका फल है। और बिना वृक्ष के फल भी होता है कभी क्या? संभव ही नहीं। तो ये जो भागवत है ये वेद और वेदांत का सार है, सार तत्व है। और ये वेद वेदांत का सार जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यही कल्याण कर सकती है। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज, अब हम कथा कराएं कहाँ? सनत कुमारों ने कहा कि एक परम पवित्र स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार में श्री गंगा जी के किनारे एक आनंद नाम का तट है। वहाँ व्यास मंच लगाया गया और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार विराजमान हुए व्यास मंच पर। नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में सन्मुख विराजमान हैं। एक और बात, जब हम भागवत कथा कराएं तो कहते हैं कि पत्नी के साथ बैठ करके भागवत कथा सुननी चाहिए, लेकिन अब जब बाबा जी कथा करावें तो पत्नी कहाँ से लावें? तो कहते हैं यदि हम गृहस्थ हैं तो पत्नी को दाहिनी तरफ बैठाल करके कथा सुननी चाहिए, लेकिन संत उसके तो पत्नी है ही नहीं, तो अकेले ही बैठ करके कथा सुनता है। अच्छा महाराज, जेकर पत्नी है दूर है तो का करें? बाद में बता दीजिए। 3 आसन लगाए ज्ञान वैराग्य और भक्ति के लिए। नारद जी ने कहा आप भी जहाँ कहीं हो आकर के विराजमान हो।
सुंदर व्याख्यान किया संत कुमारों ने। नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए, तुलसी देवी की स्थापना की गई। अब तो धीरे 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 हजारों संतों की भीड़ वहाँ पर उमड़ने लगी। अरे सनत कुमार कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, बड़े आनंद की बात है। हजारों संत वहाँ पर आने लग गए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर के आसन पर आसीन हो गए। श्री सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर आख्यान, बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कभी भी शास्त्रों के बारे में शंका मत करो, और मन में अगर कोई प्रश्न उठता भी है तो उसको मन में रखो, और जब कथा विश्राम लेवे तो व्यास जी से उस प्रश्न को आप करें, और व्यास जी आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, आपकी शंका का समाधान करेंगे। अब सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर के विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? पहले प्यार से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। सनत कुमारों ने कहा पूछिए। बोले ये बताइए, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत की कथा सुन करके मोक्ष प्राप्त कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत कथा को श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त करे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन क्या कभी किसी पापी को भागवत सुनने से मोक्ष मिलता है? किसी पापी व्यक्ति को भी भागवत कथा श्रवण करने से मुक्ति मिलती है? सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया। बोले नारद जी, भागवत कथा श्रवण करके किन किन कैसे कैसे लोगों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। ये मानवः पाकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमर्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी सत्कर्म ही ना किया हो, दुराचार परायण जिसकी वृत्ति हो गई हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता ही रहा हो, जो दुराचारी हो, पापी हो, अन्यायी हो, ऐसा व्यक्ति भी किसी संत के मुखारविंद से 7 दिन तक भागवत कथा को अगर मन लगा करके श्रवण कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है। और इतना ही नहीं, जिसका जीवन सत्य से हीन हो, जो कभी सत्य ना बोलता हो। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो व्यक्ति वर्ण संकर पद्धति से भी कदाचित क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। वर्ण संकर पद्धति का मतलब होता है माता किसी अन्य बिरादरी की और पिता किसी दूसरे बिरादरी का। ऐसी स्थिति में भी जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ हो, वो भी नियम से यदि भागवत कथा का श्रवण कर ले तो वो भी परम पावन हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। और इतना ही नहीं, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो और मरने के बाद जो भूत प्रेत बन करके विचरण कर रहा हो, उसके नाम से भी भागवत कथा यदि करा दी जाए तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण।
नारद जी ने कहा, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। मरने के बाद, भूत प्रेत बनने के बाद भागवत कथा श्रवण से मुक्ति? ये भूत पिशाच बनने के बाद में भागवत कथा श्रवण से कैसे मुक्ति मिलती है, मेरे समझ में नहीं आया। तो नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। हम उस कथा का वर्णन करते हैं। संत कुमार कहते हैं, नारद जी कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत को सुन करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले 2 बार हरिनाम संकीर्तन कर लिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण